दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना की गई है। अब अधिकारियों के द्वारा इसका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा, यानी अधिकारी लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत में देखेंगे जाकर के ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना हुई है या नहीं हुई है, और अगर वहां पर स्थापना हो चुकी है तो जो सरकार के द्वारा क्राइटेरिया निश्चित किया गया है वो सभी सुविधाएं ग्राम पंचायत सचिवालय पर उपलब्ध हैं या नहीं है। अगर नहीं मिलती हैं तो यहाँ पर ग्राम प्रधान और पंचायत सहायकों के साथ ही ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आपकी ग्राम पंचायत पर क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको जानकारी है, ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना के लिए ग्राम प्रधानों को 1,75,000 रुपए का फंड जारी किया गया था। इन 1,75,000 रुपए को ग्राम प्रधानों को किस प्रकार खर्च करना है, इसके लिए भी शासन स्तर से पूरा एस्टीमेट बना के दिया गया था। इसी एस्टीमेट के आधार पर आप लोगों को 1,75,000 रुपए खर्च करने थे। अब आप लोगों को बता देते हैं इसमें ग्राम प्रधानों को क्या क्या और कितने रुपए में खरीदना था, ये विवरण पूरा शासनादेश में उपलब्ध कराया गया था। अब यहाँ से ग्राम प्रधानों को ये देखना है कि आप लोगों ने जो जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा सचिवालय में करने के लिए बोला गया था वो आपने की हैं या नहीं की हैं। एक बार पुनः आप लोगों को बता देते हैं आप लोगों को सचिवालय पर क्या क्या व्यवस्थाएं करनी थी। आपके सचिवालय पर कम से कम 25 कुर्सियां होनी चाहिए, 3 कंप्यूटर मेज होनी चाहिए, 2 स्टील की अलमारियां। इसके साथ ही आपके सचिवालय पर इन्वर्टर की सुविधा होनी चाहिए जिसमें डबल बैटरी होनी चाहिए और एक सोलर पैनल आपके सचिवालय में लगा होना चाहिए। इसके साथ ही 2 दरी आपके सचिवालय पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा आपके सचिवालय पर पंखों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। शासन स्तर से कम 3 पंखे खरीदने के आदेश दिए गए थे। इसके अलावा पंचायत सहायकों के लिए एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस, मल्टीपर्पल प्रिंटर और बैम कैम के लिए भी ग्राम प्रधानों को व्यवस्था करनी थी। आगे हम आपको बताएंगे आपको किस प्रकार का कंप्यूटर खरीदना था। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी आपको इन्हीं 1,75,000 रुपए में करनी थी, यानी काफी ज्यादा सामान आप लोगों को 1,75,000 रुपए में खरीदने के लिए बोला गया था। अब आप लोगों को देखना यह है कि आपके ग्राम पंचायत सचिवालय में ये सभी व्यवस्थाएं आपने की हैं या नहीं की हैं। अगर इनमें से कहीं भी कोई भी कमी पाई जाती है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप लोगों को बता देते हैं आप लोगों ने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा है वो किस प्रकार का होना चाहिए। इस संबंध में भी ऊपर से दिशा निर्देश जारी किए गए थे। आपने जो कंप्यूटर खरीदा है उसका प्रोसेसर इंटेल या AMD का होना चाहिए, कम से कम 3rd जनरेशन का। रैम कम से कम 4 GB की होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। इसके साथ ही हार्ड डिस्क आपकी 1000 GB से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके डेस्कटॉप पर विंडो 10 का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दें आपके डेस्कटॉप की वारंटी कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है। बात कर लेते हैं प्रिंटर की। तो प्रिंटर के संबंध में आपको जानकारी दे दें आपके प्रिंटर में प्रिंट, कॉपी और स्कैन की तीनों सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यानी आपको मल्टीपर्पज प्रिंटर लेना है जिसमें आप लोग स्कैनिंग भी कर सकें, किसी चीज को प्रिंट भी कर सकें और इसके साथ ही आप लोग उसकी फोटो स्टेट भी निकाल सकें। ये सभी सुविधाएं आपके प्रिंटर में उपलब्ध होनी चाहिए। बात करें यूपीएस की तो आपका यूपीएस कम से कम 1 किलोवाट का होना चाहिए जिसकी 3 साल की गारंटी होनी चाहिए। कम से कम 30 मिनट का बैकअप आपके यूपीएस में होना चाहिए। आगे आपको वेबकैम किस प्रकार का खरीदना है उस संबंध में भी यहाँ जानकारी दी गई है। कम से कम 3 मेगापिक्सल का उसका सेंसर होना चाहिए। इस संबंध में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। ये सभी सुविधाएं सभी ग्राम प्रधान अपने ग्राम पंचायत सचिवालय में जांच लें। जल्दी अधिकारियों का दौरा शुरू होने वाला है। ये सभी फिजिकली रूप से आपके ग्राम पंचायत सचिवालय का भ्रमण करेंगे और जांचेंगे कि आपने 1,75,000 रुपए में ये सभी सुविधाएं ग्राम पंचायत सचिवालय पर उपलब्ध कराई हैं या नहीं कराई हैं। अब जैसा कि आपको पता है समय समय पर आप शासन स्तर से दिशा निर्देश मिलते रहते हैं। ग्राम पंचायत सचिवालय की स्थापना सरकार की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है जिस पर सरकार का सबसे अधिक फोकस है।
इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की लापरवाही शासन स्तर से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोगों को पुनः बताना चाहेंगे, आप लोग ग्राम पंचायत सचिवालय में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें, नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ग्राम पंचायत सहायकों या ग्राम प्रधानों सभी लोग जांच लीजिए आपके ग्राम पंचायत सचिवालय पर जो जो सुविधाएं करने के लिए शासन स्तर से शासनादेश जारी किया गया था, आप लोगों ने अपने सचिवालय पर उपलब्ध कराई हैं या नहीं कराई हैं। अगर नहीं कराई हैं तो आप लोग करवा लीजिए, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए